अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ नसीब करे, आमीन। अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। कंप्लीट देखने के बाद लाइक भी करना है, एक अच्छा सा कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ओके? यार आप लोग वीडियो तो देखते हैं ना, लाइक करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, ही मुझे कमेंट्स करते हैं। क्यों ऐसा क्यों? मुझे एक अच्छा सा कमेंट तो किया करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ, मैं आपके लिए नई वीडियो भी लेकर आऊँ। इसलिए मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ जब आप लोग देख कर चले जाते हैं, वीडियो को लाइक भी नहीं करते, बहुत बुरी बात है। एनी हाउ कम टू द वीडियो। ये जो पकौड़े के क्लिप्स थे ये मैंने अफ्तारी टाइम शूट किए थे। आज अफ्तारी टाइम पकौड़े थे और कुछ रेडीमेड चीज़ें थी बाहर की। एज़ यूजुअल मैंने अपनी अफ्तारी वेट लॉस अफ्तारी ही की थी। मैंने बाहर के स्नैक्स नहीं लिए थे और ना ही पकौड़े लिए थे। मैंने अपने लिए बेसन का चीला बनाया था। और जी अफ्तारी करने के बाद मैं एक जगह पर गई थी, वहाँ पर काफ़ी टाइम मुझे लग गया था। जिनके घर में गई थी उन्होंने खाने के लिए मुझे बहुत फ़ोर्स किया, बट मेरा दिल नहीं था। मेरा दिल था मैं घर जाऊँ, जाकर रिलैक्स करूँ। जब मैं घर आई तो मुझे भूख लग रही थी, इसलिए फिर मैंने अपने लिए सैंडविच बनाया, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बनाया और मैंने तवे पर ही अंडा फेंट लिया। हमने शामी को अंडे में लपेटना होता है ना, जैसे मर्ज़ी लपेटें, इसलिए मैंने तवे पर ही अंडा डाला और ऐसे ही शामी बना लिया, क्योंकि मेरी कोशिश थी कम से कम बर्तन लगें। और ब्राउन ब्रेड के पीसेस मैंने लिए थे, 3 पीसेस मैंने लिए थे। पहले पीस के ऊपर मैंने मायोनीज़ लगाई थी, थोड़ा-सा अंडा शामी लगाया था। फिर उसके ऊपर मैंने ये पतला वाला ब्रेड का पीस रखा था और फिर उसके ऊपर मैंने अंडा शामी रख कर फिर मायोनीज़ लगाकर और ऊपर ये लास्ट पीस ब्रेड का रख दिया था। बहुत मज़े का सैंडविच बना था। हेल्दी सैंडविच की ये रेसिपी है, इससे वेट गेन नहीं होता अगर आप घी जो है वो देसी घी यूज़ करें और कम से कम घी इस्तेमाल करें। और ब्राउन ब्रेड के पीसेस थे ये, मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए मैंने 3 पीसेस ही ले लिए थे। इसको खाने के बाद मैंने थोड़ा-सा वॉक भी किया था, ऐसे ही मैं जाकर नहीं सो गई थी। मैंने एक सैंडविच अपने लिए बनाया था और एक अपने हस्बैंड के लिए बनाया था। जब मैंने सैंडविच बनाया और बनाकर बैठी, तो मेरा सबसे छोटा बेटा मेरे पास आ गया कि मैंने भी खाना है सैंडविच। मैं उसको बेड पे लिटा कर आई हूँ, मेरे माइंड में था कि वो सो गया है, बट वो सोया कोई नहीं था। वो जब उसे पता चला कि मामा कुछ खा रही हैं, या मेरे ख़्याल से उसे खुशबू आई थी और वो फिर बाहर आ गया और आप देख सकते हैं कि वो मेरे साथ सैंडविच खा रहा है। चलिए मैंने भी अपना सैंडविच खा लिया, मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया और खाने के बाद मैंने थोड़ा-सा वॉक किया था। वॉक करने के बाद मैं सो गई थी, फिर मैं सहरी टाइम उठी थी। सहरी टाइम मैंने अपने लिए सादी रोटी बनाई थी देसी घी के साथ, बिल्कुल छोटी-सी रोटी और साथ एक अंडा लिया था और अपनी वेट लॉस टी ली थी और बाकी सब घरवालों के लिए मैंने पराठे बनाए थे सुबह सहरी टाइम। और जी यहाँ तक थी सहरी की रूटीन। अभी तक आप मुझे बताइएगा मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, एन्जॉय कर रहे हैं वीडियो? जैसे कि आपको पता है मैं अपनी हर सहरी में बताती हूँ कि 3 से 4 पराठे, 3 से 4 नहीं 4 से 5 पराठे आप कर लें, जो सहरी टाइम हमारे मस्ट बनते हैं, क्योंकि बच्चे भी सहरी करते हैं। बच्चे रोज़ा रखें ना रखें, सहरी टाइम वो लाज़मी उठते हैं और सहरी करके फिर वो सो जाते हैं, फिर स्कूल के लिए बच्चों के उठते हैं। बाबा जान उनको उठाते हैं और स्कूल लेकर जाते हैं। अल्लाह बड़े हैं, मैं उनका यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह रख देती हूँ, सब कुछ उनकी चीज़ें पैक करके रख देती हूँ। लंच वो लेकर नहीं जाते क्योंकि वो सहरी टाइम ही खाना खाते हैं। और जी बच्चे खुद ही स्कूल चले जाते हैं, मैं उठती गई तो बच्चों के रूम में आई, बच्चों के रूम में आकर मैंने पहले बच्चों के कपड़े समेटे, बच्चों का रूम सारा क्लीन किया, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है, उठती हूँ मैं और जो बिल्कुल भी जिस्म में जान नहीं होती। अब शायद कमज़ोरी होना शुरू हो गई है, अभी तो कुछ रोज़े रखे हैं और जिस्म में इस तरह कमज़ोरी फ़ील होती है। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता काम करती रहती हूँ अपने, और जब तक काम ना करूँ सुकून नहीं मिलता, इसलिए मेरी कोशिश होती है उठते ही सबसे पहले अपने काम करूँ। मैं जब ये कमरा समेट रही थी बच्चों का, तो साथ ही मेरा छोटा बेटा भी उठ गया था। आज शुक्र है अल्लाह का, मेरे सबसे छोटे बेटे ने मुझे तंग नहीं किया, मुझे कमरा क्लीन करने दिया। शायद उसे पता था कि मामा वीडियो बना रही हैं। माशाल्लाह 2.5 साल का है, बहुत समझदार है, इतना मुझे तंग नहीं करता। हाँ, कभी-कभी तंग करे तो बहुत ज़्यादा तंग करता है, और वैसे आज नहीं उसने मुझे तंग किया, शायद उसे पता था वीडियो बन रही है। एनी हाउ, तो यहाँ पर मैं कमरा समेट रही हूँ और साथ-साथ मेरे माइंड में था कि अब जी कमरा समेटने के बाद, कमरे दोनों वाइंड अप करने के बाद मैं इसको खाना दूँगी। बट फिर इसे भूख लग गई और ये मेरे कपड़े बार-बार खींच रहा था कि किचन में चलें और कुछ खाने के लिए दें। तो फिर मैंने जल्दी से ये वाला कमरा क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैं किचन में गई। किचन में जाकर मैंने अपने छोटे बेटे के लिए जो पराठा बनाया हुआ था, सहरी टाइम पराठा अंडा, मैं सहरी टाइम ही उसके लिए भी बना कर रख देती हूँ, क्योंकि समटाइम्स मैं लेट उठती हूँ या समटाइम मैं उठूँ और उठते ही अपने काम में बिज़ी हो जाऊँ, तो वो इग्नोर होता है मेरा छोटा बेटा। इसलिए फिर मैं उसके लिए ना सहरी टाइम ही पराठा अंडा बना कर रख देती हूँ। इस तरह फिर मैं भी ईज़ी होती हूँ, वो भी उठते ही अपना अच्छा, मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट कर किचन लेता है। सहरी टाइम क्लीन करके सोती हूँ। फिर मुझे ये होता है कि बस बच्चे जिसमें अगर पराठा अंडा खाएँ
खाएंगे या कुछ भी स्नैक्स लेंगे तो बस वही वाले बर्तन धोने हैं, ना तो मुझे चूल्हा साफ़ करना है, ना ही मुझे कोई और चीज़ क्लीन करनी है। सहरी टाइम में बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपना किचन करके सोती हूँ। इससे पता है सारा दिन किचन साफ़-सुथरा होता है, इफ्तारी टाइम किचन यूज़ होता है तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है, दिल बड़ा खुश हो रहा होता है किचन देख-देख के ना कि किचन कितना साफ़-सुथरा है। और ये जो पिंक कलर का ब्लैंकेट है, ये मेरी बेटी का ब्लैंकेट है, मेहरून कलर का ब्लैंकेट मेरे बेटे का ब्लैंकेट है। मुझे तो लगता है हफ़्ता 2 तक ब्लैंकेट का मौसम भी चला जाएगा, या तो ब्लैंकेट यूज़ होंगे तो पंखा भी चलेगा, क्योंकि अभी भी हल्की-हल्की सी गर्मी महसूस होने लग गई है। पंखे की ज़रूरत मेरे ख़्याल से आने वाले दिनों में पड़ जाएगी, क्योंकि अब मेरी बेटी बता रही थी कि मामा आज हमारी क्लास में पंखा चल रहा था। आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं? आपके यहाँ वेदर कैसा है? क्या गर्मी शुरू हो गई है या अभी भी वेदर नॉर्मल है? और आप लोग मेरे साथ ये भी शेयर करिएगा, क्या आप लोगों की भी मॉर्निंग रूटीन यही है कि आप लोग भी सहरी टाइम ही अपना काम कंप्लीट करके सोती हैं या उठकर दोबारा खाना बनाती हैं? बच्चों के रूम में स्पेस बहुत कम है, इसलिए मैं सेपरेट से इनका कंप्यूटर टेबल लेकर नहीं रख सकती, क्योंकि स्पेस बहुत कंजस्टेड है। अगर मैंने कंप्यूटर टेबल लिया तो चलने की बिल्कुल जगह ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैंने टेबल के ऊपर कंप्यूटर रखा हुआ है। बच्चे यहीं पर यूज़ कर लेते हैं बेड पर बैठकर ईज़िली। लैपटॉप मैं इनको नहीं लेके देती, मैंने एक दफ़ा पहले लैपटॉप लिया था और वो मैंने सेल कर दिया, क्योंकि बच्चे फिर अपनी मर्ज़ी से किसी रूम में बैठकर और पता नहीं क्या देखते हैं, मैं तो काम में बिज़ी होती हूँ। इसलिए कंप्यूटर पर ये देख रहे होते हैं, मैं किचन में बिज़ी हूँ तो मैं एक दफ़ा चक्कर लगा लेती हूँ इनके पास, ये क्या देख रहे हैं, मैं इन पे नज़र रखती रहती हूँ। और ये मेरा छोटा बेटा है, इसको देख के माशाल्लाह कह दीजिएगा। अब ये मुझे खींच रहा था और खींच कर किचन में लेके जाने की कोशिश कर रहा था। बट मैंने भी कहा कि एक कमरा क्लीन कर लूँ फिर किचन में जाती हूँ। रमज़ान के अलावा मेरी ये रूटीन होती है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं घर की सफाइयाँ करती हूँ। रमज़ान में अब मैंने जैसे कि आपको बताया है, इतनी हिम्मत नहीं होती, खाना-पीना तो होता नहीं है, तो इसलिए फिर मैं रोज़ घर की क्लीनिंग नहीं करती, एक दिन छोड़कर एक दिन मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। कल मैंने घर की क्लीनिंग की थी, आज इसलिए मैंने फ़र्श नहीं साफ़ किए। बच्चों का रूम साफ़ हो गया था, साफ़ होने के बाद फिर मैं अपने छोटे बेटे को किचन में ले गई थी और पराठा अंडा मैंने फ्रिज से निकाला, निकालने के बाद ऊपर मायोनीज़ लगाई, लगाकर मैंने इसे ना अच्छे से मायोनीज़ को फैला दिया था और अब मैं बॉल के अंदर ना छोटे-छोटे से पीसेस बनाकर इसे दे दूँगी और हल्का-सा 30 सेकंड्स पे गरम भी कर दूँगी ओवन में। इससे ये है कि ये ईज़िली खा लेगा और इससे अगर पानी पीना होता है तो मुझे कह देता है मामा, फिर मैं इसे पानी दे देती हूँ, इसका मतलब होता है कि पानी माँग रहा है। अब जब पीसेस मैंने बना लिए थे, मैं हाथ धोने आई तो मैंने कहा ये जो बर्तन पड़े हैं जो सहरी टाइम मैंने धोए थे, इनको भी मैं वाइंड अप कर दूँ। वैसे मैंने आपके साथ कभी अपनी इस तरह रूटीन व्लॉग नहीं शेयर किया। आज मैंने अपना मॉर्निंग का रूटीन व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे रोज़ देखते हैं, वो मुझे बताइएगा कि मेरा व्लॉग, रूटीन व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। मैं अपना रूटीन व्लॉग शेयर किया करूँ आपके साथ। और जो न्यू फॉलोअर्स हैं, जो आज फर्स्ट टाइम वीडियो पर आए हैं, वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे बताइएगा मेरा रूटीन व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है, मेरी सफाई का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है। रमज़ान में मैं हर काम को मैनेज कर लेती हूँ। एक दिन सफाई कर लूँगी तो अगले दिन मैं कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, मैं भी हूँ, हमारे कपड़े भी होते हैं। वैसे तो मैंने एक हेल्पर रखी हुई थी कपड़े इस्त्री करने के लिए, बट वो रमज़ान में नहीं आ रही, क्योंकि इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो वो कहती थी कि मैं रोज़े रखकर मुश्किल है कपड़े इस्त्री करूँ। तो इसलिए फिर मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैंने इसका यही तरीकाकार निकाला है कि एक दिन सफाई करूँगी और एक दिन कपड़े इस्त्री करूँगी, अल्टरनेटिव डेज़ पर काम करूँगी। बच्चे मेरे समझदार हैं, घर में इतना गंद नहीं करते। जिस तरह थोड़ा बहुत गंद होता है, मैं साथ-साथ साफ़ करती रहती हूँ ताकि घर में ज़्यादा गंद ना हो। डेली जो काम होते हैं, बर्तन तो डेली धुलते हैं 2 से 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा खाना बनेगा उतनी दफ़ा बर्तन धुलेंगे और कारपोश डेली साफ़ होता है, क्योंकि बाइक इन आउट होनी होती है। और डेली बेसिस पर कोई भी इतने काम नहीं होते, अल्टरनेटिव डेज़ पे मैं काम करती रहती हूँ। ये लेफ्ट ओवर पराठा था, जो कि मैंने फ्रिज में रख दिया, जब बच्चे आएँगे तो वो मायोनीज़ के साथ खा लेंगे, अंडा ऊपर लगा हुआ था, या अचार लेना हुआ अचार खा लेंगे। शामिर का रोज़ा था, उमाइमा का रोज़ा नहीं था, तो उसको आते ही स्कूल से पहले यही होगा कि आते ही फ्रिज खोलूँ और खोलते ही देखूँ फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है खाने के लिए। तो वो फिर कपड़े चेंज करके सबसे पहले खाना खाती है और फिर अपना होमवर्क करती है। होमवर्क करने के बाद फिर थोड़ी देर टीवी देखती है, फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है और फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है। यही बच्चों की रूटीन है, बेटे की भी यही रूटीन है। रमज़ान में बच्चों की स्टडीज़ की ये रूटीन है कि बच्चों को मैं खुद ही घर पर पढ़ाती हूँ। मैंने आज तक बच्चों को ट्यूशन नहीं भेजा, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी ट्यूशन का पढ़ाना। बच्चे इग्नोर करती हैं, वहाँ पर सही से तो पढ़ाती नहीं है बच्चों को। तो मेरी कोशिश होती है बच्चे मेरे घर पर मेरे पास ही पढ़ें। माशाल्लाह मेरे बच्चे पोज़ीशन होल्डर हैं, मैं खुद ही उनको घर पे पढ़ाती हूँ। तो अभी बस मैं जब बच्चे खाना-शाना खा लेंगे, उमाइमा खाना खा लेगी, बच्चे तो नहीं, उमाइमा खाना खा लेगी। शामिर का रोज़ा था, शामिर फ्रेश होकर खुद ही बैठ जाएगा पढ़ने के लिए। माशाल्लाह बड़ा है, 4th क्लास में है, तो जो उसे ना समझ आए मुझसे पूछ लेता है, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से बुक्स खोलता है, खुद ही पढ़ना शुरू कर देता है। क्योंकि इनकी मैंने डे 1 से आदत बनाई हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो बच्चे घर पर पढ़ते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए फिर मेरे बच्चे मुझे इतना तंग नहीं करते पढ़ाई के मामले में, शुक्र है अल्लाह पाक का, ईज़िली पढ़ लेते हैं। साथ-साथ बुक्स खोल लेते हैं और जो नहीं समझ आ रही होती है, वो मुझे आवाज़ दे देते हैं या मेरे पास आ जाते हैं पूछने के लिए।
12 बज रहे थे इस टाइम, जिस टाइम मैं कमरा क्लीन कर रही थी, और इस टाइम बच्चे भी घर आ गए थे। मेरे काम तो ख़त्म हुए नहीं थे और बच्चे भी घर आ गए थे, साथ-साथ बच्चों को भी देखना था। बच्चों के साथ काम मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बच्चे बार-बार बुलाते हैं, कोई ना कोई चीज़ इनको चाहिए होती है। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले ही काम कर लूँ। आम रूटीन में तो मैं बच्चों के आने से पहले सारे घर को क्लीन करके रखती हूँ। अभी रमज़ान है इसलिए स्लो-स्लो काम करती हूँ। लैंप्स का किस-किस को शौक है? मुझे तो लैंप्स का बहुत ज़्यादा शौक है। इस टाइम मेरे घर में डिफरेंट लैंप्स पड़े हुए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ वीडियोज़ में शेयर करूँगी लैंप्स की कलेक्शन भी। रमज़ान में मॉर्निंग रूटीन मेरी यही है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैंने अभी तक आप लोगों के साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर की। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मॉर्निंग रूटीन की, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ डीपली सफाई की रूटीन शेयर की है। और मुझे आप लोग बताइएगा मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, क्या मैं इस तरह के व्लॉग्स लेकर आया करूँ आप लोगों के लिए। और आज मैंने वीडियोज़ में आप लोगों के साथ अपना रूम भी शेयर कर दिया है। ये मेरा अपना बेडरूम है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मेरा बेडरूम आप लोगों को कैसा लगा है। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा मैंने रश भी नहीं बनाया हुआ बेडरूम में। मुझे इस तरह सिंपल एलिगेंट सा बेडरूम पसंद है। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं हूँ फ़ाइज़ा रहमान, मुझे दें इजाज़त। मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।